अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट क्लास के अंदर हमने लूप्स देखे थे कि भाई लूप्स क्या होते हैं। बेसिकली फोर लूप्स पढ़े थे और उसके अंदर कुछ हमने टास्क भी किए थे, जिसके अंदर हमने विद द हेल्प ऑफ लूप 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट कराए थे। अच्छा, तो लास्ट क्लास में आप सब लोग होंगे आई होप। तो कोई मुझे ये बता सकता है कि लूप्स होते क्या हैं बेसिकली? इतना तो पता होगा सबको जी। रिपीटेशन के लिए वर्क करता है लूप। ठीक है, किस टाइप की रिपीटेशन मतलब? कहाँ से कहाँ तक चलाना है, मतलब हम उनमें क्या क्या टास्क एग्जीक्यूट कर सकते हैं? मतलब हम कोई स्पेसिफिक पैटर्न जो है लूप की हेल्प से अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि भाई हमारे पास तीन टाइप्स के लूप्स होते हैं, फोर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। फोर लूप हमने पढ़ लिया था काफ़ी, उसके ऊपर हमने टास्क भी कर लिए थे। फॉर एग्जांपल हमने 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट करे थे। हमने देखा था कि भाई हम सीरीज़ किस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं लूप के ऊपर। लूप के ऊपर हम सीरीज़ के अलावा मल्टीपल ऑपरेशंस और भी परफॉर्म कर सकते हैं। ये नहीं कि आप बस जो है स्पेसिफिक नंबर तक सीरीज़ प्रिंट कर सकते हो और उसी को जो है वो सर्टेन टास्क के लिए एग्जीक्यूट कर सकते हो, टेबल बना सकते हो। आप विद द हेल्प ऑफ लूप इवन नंबर, ऑड नंबर, विदाउट इफ एल्स कंडीशन भी एग्जीक्यूट कर सकते हो ये पैटर्न भी। मतलब कोई भी ऐसा पैटर्न जिसका नेक्स्ट नंबर आपको पता है कि भाई उसका आंसर क्या आएगा, आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि भाई नेक्स्ट आंसर क्या आएगा, तो उसको आप लूप के अंदर एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर डिटेल्ड में देखते हैं कि लूप के ज़रिए हम और कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं, और ये भी देखते हैं कि भाई बेसिकली डू वाइल लूप और वाइल लूप में डिफरेंस क्या है, और लूप के अल्टरनेट के अंदर हम इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है तो सबसे पहले VS कोड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि भाई लूप का पैटर्न क्या है। एक दफ़ा जो है कोई रिवीजन भी कर लेते हैं फॉर लूप की, और आगे के ऑपरेशंस भी देख लेते हैं कि भाई हम कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लूप। सबसे पहले एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। अच्छा, सबने असाइनमेंट तो सबमिट करा दिया ना जेएस का? कौन कौन है जिसने नहीं कराया? क्यों भाई? जेएस का असाइनमेंट हमारे मॉड्यूल का हिस्सा है। ठीक है, HTML CSS के तो मैं खुद दे रहा था। जेएस का मॉड्यूल का हिस्सा है, तो जेएस का असाइनमेंट सबमिट नहीं कराओगे तो फिर जो है ये फाइनल के अंदर स्कोर काउंट नहीं होगा। ठीक है, अभी तो 1 से लेकर 10 चैप्टर तक मैंने असाइनमेंट दिया था। हमारे जितने भी चैप्टर हैं सबका असाइनमेंट होगा और सबकी नंबर मार्किंग होगी। ये नहीं कि अप्रूव, मैं एक सर्टेन जो है 100 के अंदर से नंबर दूंगा जितने भी स्टूडेंट, सबको वो काउंट होंगे आपके आगे हैकाथॉन के अंदर जाके। तो असाइनमेंट सबमिट करा दो। ठीक है, अभी तक मैंने चेक नहीं किया है। मैं जिस दिन चेक करने बैठ गया उस दिन मैं फिर सबको नोट अप्रूव कर दूंगा जिसने नहीं कराया, बाद में एक्सेप्ट भी नहीं होगा। असाइनमेंट हमें पता ही नहीं है क्या। असाइनमेंट करा दिया सबमिट जेएस का? ये आएंगे सारे लेट लतीफ़ है ना। जी, असाइनमेंट सबमिट करा दिया? क्यों नहीं कराया? हाँ तो सबमिट कराया ना उसको। सिर्फ अपने लैपटॉप तक हाथ में नहीं रखें, हमें भी शेयर करें ताकि हम भी रिव्यू करें। क्या कह रहे हैं? टाइमिंग क्या? टाइमिंग नहीं हो सकती चेंज, क्या करें? सब क्लासेस हो रही होती है ना सुबह से। अगर कोई क्लास नहीं हो रही होती तो फिर देखते टाइमिंग का। ये है कि बस हम 9 बजे फिक्स क्लास एंड कर देंगे। ठीक है, 1 घंटे के अंदर मैं थ्योरी पढ़ाऊँगा और 1 घंटे के अंदर लैब टास्क होगा आपका। फिक्स 9 बजे हम क्लास एंड कर देंगे, तो टाइमिंग का खास ख्याल रखो। 1-2 दिन है बस, अगर आप 1-2 दिन मुसलसल जो है वो लेट आते रहे तो फिर मैं क्लास के अंदर अलाउ नहीं करूँगा। जल्दी आओ, फिक्स 7 बजे क्लास स्टार्ट करेंगे, फिक्स 9 बजे ख़त्म करेंगे। मुझे पता है क्योंकि सर्दी भी हो गई है, बहुत सारे लोग जो है काफ़ी दूर से आ रहे होते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। मुझे पता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जामशोर से आ रहे होते हैं, तो ये है कि जल्दी क्लास ख़त्म कर देंगे। 7 बजे स्टार्ट करेंगे, 9 बजे ख़त्म कर देंगे। असाइनमेंट जो है मैं कल चेक कर लूँगा ट्यूसडे को।
तो कल तक का टाइम है। अगर कल के बाद किसी ने सबमिट कराया तो फिर मैं उसका असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं करूँगा और नोट अप्रूव कर दूँगा। अभी तक आई थिंक सिर्फ 40 स्टूडेंट्स ने ही कराया, चेक कर लेते हैं। थर्टी थ्री, 40 भी नहीं है। और स्टूडेंट हमारे पास अभी करंटली 79 इनरोल्ड हैं। तो जो रह गया है, आज लास्ट डेट है, आज असाइनमेंट सबमिट करा दो। अच्छा जी, लूप को ही कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले एक फ़ोल्डर बना लेते हैं हम। मैं गया अपने SMIT-WMA वाले फ़ोल्डर के अंदर। इसके अंदर मैं एक नया फ़ोल्डर बनाऊंगा JS। कौन सी क्लास है हमारी JS की? 8। ठीक है, इसको VS कोड के अंदर खोलेंगे। मैं यहाँ पर जाके लिखूँगा CMD के बाद जैसे ही मैं इंटर करूँगा तो मेरी स्पेसिफिक फाइल लोकेशन मेरी कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर ओपन हो जाएगी। अब मैं इस सर्टेन फोल्डर को VS कोड के अंदर ओपन करने के लिए लिखूँगा कोड स्पेस फुल स्टॉप। जैसे ही मैं इंटर करूँगा तो मेरा सर्टेन फोल्डर VS कोड के अंदर ओपन हो जाएगा। एक्सटेंशन को डिसेबल कर देते हैं फ़िलहाल के लिए। जब भी हम कोई भी सेटिंग चेंज करते हैं तो हमें दोबारा VS कोड ओपन करने की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैंने क्या किया, दोबारा VS कोड ओपन करूँगा। मैं यहाँ पर लिखूँगा CMD। ठीक है, यहाँ लिखूँगा कोड स्पेस फुल स्टॉप। हमारा VS कोड दोबारा ओपन हो गया है। अब सबसे पहले दो फाइल्स बना लेते हैं, index.html एंड और कौन सी फाइल बनेगी भाई? app.js। app.js की एक फ़ाइल बना लेते हैं। ठीक है, HTML की बॉयलर प्लेट क्रिएट कर लेते हैं। कमांड क्या थी हमारे पास? Shift 1। जैसे ही मैं Shift 1 प्रेस करके एंटर करूँगा तो मेरे पास HTML की बॉयलर प्लेट क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अब app.js को किस तरीके से कनेक्ट करेंगे HTML के साथ? मैं यहाँ लिखाऊंगा स्क्रिप्ट का टैग, उसके अंदर लिखूंगा src का एट्रीब्यूट। इतना तो आता है भाई हमें, फुल स्टॉप स्लैश। उसके बाद मेरे इस स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर दो फाइल्स हैं, मुझे JS की फ़ाइल को लिंक करना है अपने HTML की फ़ाइल के साथ। मैं इंटर करूँगा तो मेरी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल यहाँ पर लिंक हो गई है। जस्ट फॉर चेक कि भाई हमारे पास सक्सेसफुली लिंक हो गई है JS की फ़ाइल, मैं एक console.log लगाता हूँ, उसमें लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। सेव करते हैं, HTML में ओपन करते हैं। कंसोल के अंदर देखते हैं कि भाई console.log हेलो वर्ल्ड आया है नहीं। तो हमारे पास console.log में हेलो वर्ल्ड शो हो गया है, मतलब सक्सेसफुली हमारी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल इंटीग्रेट हो गई है HTML के साथ। ठीक है, लेट्स मूव ऑन द टॉपिक। तो हमारा टॉपिक है लूप्स। लूप्स हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने कुछ ऑपरेशन भी परफॉर्म किए थे, लूप्स देखा भी था। भाई लूप्स इज़ अ वे टू परफॉर्म अ रिपीटेड टास्क इन अ सर्टेन सिंटेक्स। कि भाई हम रिपीटेड टास्क को एक सिंटेक्स के अंदर परफॉर्म करना चाह रहे हैं, इंस्टेड ऑफ कि भाई हम बार बार वो टास्क जो है वो उसको मैं बार बार लिखूं। उसी जगह मैं क्या करूँगा, फोर लूप के अंदर वो रिपीटेड टास्क लिख दूंगा और सर्टेन कंडीशन तक वो टास्क एग्जीक्यूट होगा। फॉर एग्जांपल मुझे 1 से लेकर 10 तक की नंबर्स की सीरीज प्रिंट करानी है, तो ये नहीं कि मैं console.log 1 2 3 9 10 इस तरीके से लिखूँ। मैं क्या बनाऊँगा, एक फोर लूप बनाऊँगा, उसके अंदर डायनेमिकली जो है 1 से लेकर 10 तक काउंट प्रिंट करा रहा हूँगा। तो मैं लूप का मतलब यही है कि कोई भी रिपीटेड टास्क को आपको एक सर्टेन टाइम तक एक सर्टेन एग्जीक्यूशन करानी है, कि भाई एक सर्टेन टाइम तक मेरी एग्जीक्यूशन हो। एक लॉजिक के ज़रिए आप उसको हैंडल कर सकते हो कि भाई जब तक मेरी सर्टेन वेरिएबल की वैल्यू 10 नहीं हो जाए जब तक ये ऑपरेशन परफॉर्म करो। ठीक है,
तो लूप का मकसद यही है कि कोई भी हमारा रिपीटेड ब्लॉक ऑफ कोड है उसको हमें एक सर्टेन कंडीशन तक एग्जीक्यूट कराना है विदाउट मैनुअली कि हम उसमें कंसोल लिखें, बार बार उसको डिफाइन करें, फंक्शन बना रहे हो, अलर्ट बना रहे हो। तो बार बार डिफाइन करने से अच्छा ये है कि हम एक फॉर लूप बना लें, उसके अंदर डिफाइन कर दें कि हमें ये सर्टेन कोड कितनी बार एग्जीक्यूट कराना है और उसके अंदर वो कोड रख के फॉर लूप की हेल्प से वो टास्क परफॉर्म कराएं। सिंटैक्स हमने देख लिया था कि भाई फॉर लूप का सिंटैक्स क्या होता है, नज़र आ रहा है सबको। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर फॉर लूप के लिए, मुझे फॉर लूप बनाना है। फोर का हमारे पास आएगा कीवर्ड, ठीक है। उसके बाद मैं दूंगा बिग ब्रैकेट। बिग ब्रैकेट के अंदर मुझे क्या है 3 स्टेटमेंट चाहिए, ठीक है। इसके अंदर मैं 3 स्टेटमेंट लिखूंगा फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ फॉर लूप। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी होगी इनिशियलाइजेशन के भाई हमारे जो लूप की वैल्यू है वो स्टार्टिंग क्या हो, इनिशियल स्टेट क्या हो, मतलब कहाँ से स्टार्ट हो। तो मैं बोलता हूँ कि भाई मेरी लूप की वैल्यू स्टार्ट होगी 1 से, ठीक है। 1 से लेके मेरी सीरीज चलेगी, कोई भी मैं लूप एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो वो 1 से लेके स्टार्ट होगा। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट में के अंदर हमारे पास क्या होती है कंडीशन, कि भाई ये आई मतलब ये लूप जब तक चले जब तक मेरे आई की वैल्यू बराबर या बड़ी नहीं हो जाती 10 के, ठीक है। ये लूप जब तक चले जब तक मेरी आई की वैल्यू बराबर नहीं हो जाती या बड़ी नहीं हो जाती 10 से। अभी मेरी इनिशियल वैल्यू है आई, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, क्या 1 बड़ा या बराबर है 10 के 1 बड़ा गलत है कंडीशन, 1 से बड़ा है 10 या बराबर है, तो कंडीशन ट्रू हुई ना भाई। ट्रू हुई फॉल्स हुई, फॉल्स हुई कैसे, तुक्के मत लगाएं, कंडीशन देखें अच्छी तरह फिर आंसर दें। ट्रू है फॉल्स है, अभी मेरे इनिशियल आई की वैल्यू है 1, मैं बोल रहा हूँ कि मेरा 1 जो है 1 की वैल्यू बड़ी होती है 10 से, नहीं होती ना, 10 बड़ा है ना अभी भी 1 से। मैंने अगर यहाँ लिखूँ 1 तो 10 ग्रेटर देन है ना 1 से, तो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट के अंदर हम कंडीशन लिखेंगे भाई ये लूप हमारा कब तक एग्जीक्यूट होगा। तो मैंने बताया कि 1 से स्टार्ट करो जब तक मेरे आई की वैल्यू जो है वो बड़ी या बराबर नहीं हो जाती 10 के, जब तक ये लूप को एग्जीक्यूट करो। थर्ड स्टेटमेंट के अंदर हम बताएंगे कि भाई जब भी आपका लूप चलेगा तो क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो मैं बोलूँगा कि भाई मुझे आई के नंबर को इंक्रीज़ भी तो करना है एग्जीक्यूशन के ऊपर, वरना मेरी आई की वैल्यू तो हमेशा 1 ही रहेगी। तो ये लूप मेरा कब तक इनफाइनाइट चल जाएगा, ठीक है, ये तो लूप चलता ही रहेगा, कभी रुकेगा ही नहीं। तो मुझे हर सर्टेन एग्जीक्यूशन के ऊपर अपनी आई की वैल्यू को भी तो अपडेट करना है ना। तो मैंने बोला कि हर कंडीशन के ऊपर मेरी आई की वैल्यू के अंदर नंबर 1 नंबर का इंक्रीमेंट होता रहे। तो मैंने पोस्ट इंक्रीमेंट यूज़ किया और एक शॉर्ट एंड वे यूज़ किया। मैं यहाँ पर डायरेक्ट इनिशलाइज भी कर सकता था, बिहाइंड द सीन यही कर रहा होता है। ये क्या करता है हर एग्जीक्यूशन के बाद आई की वैल्यू को दोबारा उठाता है, उसके अंदर पुरानी वैल्यू के साथ एक नंबर सम करता है और आगे फॉरवर्ड कर देता है। मतलब उसने 1 से स्टार्ट किया, मैंने बोला जब तक चले जब तक मेरी आई की वैल्यू बड़ी या बराबर नहीं हो जाती 10 के, ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो वो क्या करेगा आई की वैल्यू के अंदर पुराने नंबर के अंदर एक नंबर और प्लस कर देगा, ठीक है। लेकिन आप बोलोगे कि सर रिफ्लेक्शन यहाँ पर डायरेक्ट शो नहीं हो रही, अगर वो रन टाइम के ऊपर आई की वैल्यू में एक प्लस कर रहा है तो 2 से स्टार्ट होना चाहिए, आप लोग ये सोच रहे होंगे। तो जब भी मैंने आपको बताया है कि जो इसका पैटर्न है वो पोस्ट इंक्रीमेंट वे के अंदर वर्क करता है कि लूप चलेगा, वैल्यू वो पुरानी ही उठाएगा, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट वैल्यू को अपडेट करेगा। मतलब यहाँ पर वो क्या करेगा आई की वैल्यू 1 ही करेगा, लेकिन जब नेक्स्ट लूप चलेगा ना तो उसके अंदर आई की वैल्यू हमारे पास 2 आएगी। जिस तरीके से पोस्ट इंक्रीमेंट के अंदर होता है कि भाई पोस्ट इंक्रीमेंट के अंदर वैल्यू तो इंक्रीमेंट कर देता है लेकिन रन टाइम के ऊपर वो वैल्यू अपडेट नहीं होती है, नेक्स्ट एग्जीक्यूशन होती है उसके बाद वो वैल्यू अपडेट होती है। तो पोस्ट इंक्रीमेंट में समझाने का मकसद यही था कि फॉर लूप के अंदर आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए कि फॉर लूप का पैटर्न भी ऐसा ही है। आपकी इंक्रीमेंट तो कर देगा, इंक्रीमेंट कर रहे हो, डिक्रीमेंट कर रहे हो, मल्टीप्लाई करो, कुछ भी करो, आई की वैल्यू अपडेट तो कर देगा। लेकिन जब आप उसको कंसोल कर रहे होंगे ना तो उसके अंदर वो पुरानी वैल्यू आ रही होगी, जब नेक्स्ट टाइम वो लूप एग्जीक्यूट करेगा ना जब उसकी वैल्यू चेंज करेगा वो। तो इसका पैटर्न सेम पोस्ट इंक्रीमेंट की तरह है कि पोस्ट इंक्रीमेंट के अंदर भी ये होता था, कंपाइलर सेव तो कर लेता था अपने पास वैल्यू, लेकिन रन टाइम के ऊपर आपको पुरानी वैल्यू दिखा रहा होता था। वो बोलता था कि भाई नेक्स्ट एग्जीक्यूशन होगी जब मैं कोड को कंपाइल करूँगा, ठीक है। आसान वे के अंदर भी समझ लो कि एक स्टेप पीछे चलेगा, ठीक है, कंसोल के अंदर एक स्टेप पीछे चलेगा, वैल्यू को अपडेट कर रहा है, लेकिन आपको प्रिंट जो हो रही होगी वो एक स्टेट पुरानी वैल्यू प्रिंट हो रही होगी,
समझ में आ रहा है यहाँ तक? ये तो रिपीट ही कर रहा हूँ मैं, फोर लूप हमने पढ़ लिया था। तो क्या करते हैं, अब ये कितनी बार चलेगा लूप? एक बार चलेगा। कौन बोल रहा है भाई? किसका लूप एक बार चल रहा है? ये लूप चलेगा 10 बार। ठीक है, मैंने बोला मैंने सबसे पहले 3 स्टेटमेंट बनानी होती है हमें फॉर लूप के अंदर। फर्स्ट होती है हमारी इनिशियलाइजेशन, कि हमें क्या इनिशियलाइज करना है। सेकंड स्टेटमेंट बोलते हैं हम कंडीशन। और थर्ड हमारा ऑपरेशन या अपडेट, जो भी हमें उसके अंदर सर्टेन अपडेशन करनी है। ठीक है, तो मैंने उसको बोला कि मेरी इनिशियल स्टेप का इनिशियल जो इनिशियलाइजेशन होगी वो आई वार आई, मतलब आई की वैल्यू 1। मैंने बोला कि मेरा जो लूप है वो स्टार्ट होगा 1 से। कब तक चलेगा? जब तक चलाओ जब तक मेरी आई की वैल्यू बड़ी नहीं हो जाती या बराबर नहीं हो जाती 10 के। मतलब जब तक मेरी आई की वैल्यू या तो 10 नहीं हो जाती, सॉरी या तो मतलब जब तक मेरी आई की वैल्यू 10 से बड़ी नहीं हो जाती। 10 तक तो मैं बोल रहा हूँ कि 10 है या 10 से छोटी है, तो जब तक वो स्टेटमेंट ट्रू है। तो जब तक चलाओ जब तक मेरी आई की वैल्यू 10 से बड़ी नहीं हो जाती। तो ये 1 से लेकर इसको जब तक चलाएगा जब तक मेरी आई की वैल्यू 10 नहीं हो जाती। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट में इनिशियलाइजेशन, सेकंड स्टेटमेंट में कंडीशन। अब थर्ड स्टेटमेंट में अपडेट भी तो हो भाई। अगर अपडेट ही नहीं होगा तो वो तो ज़िंदगी भर आई रहेगा, और ज़िंदगी भर बंद रहेगा, वो तो इनफाइनाइट चलता रहेगा। वो स्टेटमेंट तो कभी फॉल्स ही नहीं होगी। स्टेटमेंट को फॉल्स भी तो करना है ना एक सर्टेन कंडीशन पे। तो थर्ड स्टेटमेंट के अंदर मैंने बोला कि भाई हर ऑपरेशन जब भी मेरा लूप एग्जीक्यूट हो जाए ना, उसके बाद क्या करो, इसके अंदर एक नंबर की इंक्रीमेंट कर दो। 1 मेरा एग्जीक्यूट हो गया, अब क्या करो, अब आई की वैल्यू 1 थी, अब नेक्स्ट एग्जीक्यूशन पे क्या करो, आई की वैल्यू को 2 कर दो। वो एग्जीक्यूट हो गया। थर्ड के ऊपर क्या करो, आई की वैल्यू 3 कर दो। फोर्थ के ऊपर क्या करो, आई की वैल्यू 4 कर दो। 5 के ऊपर क्या करो, आई की वैल्यू 5 कर दो। अब ये पैटर्न मैंने किस तरीके से अचीव किया कि भाई मेरे पास अब मेरे को पता है कि भाई एक पैटर्न बन रहा है। मेरे पास क्या हो रहा है कि हर एग्जीक्यूशन के ऊपर पुराने नंबर के अंदर एक नंबर इंक्रीमेंट हो रहा है, प्लस हो रहा है। हाँ, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। आज यही पढ़ा रहा हूँ मैं, ये चीज़ हमने पढ़ ली ना। ये चीज़ तो हमने पढ़ ली है कि भाई हम किस तरीके से एक सीरीज़ के अंदर नंबर प्रिंट कर सकते हैं। अब ये ऑपरेशन तो भाई आप कुछ भी कर सकते हो, वेरिएबल में कुछ भी कंडीशन लगा सकते हो ना। रीइनिशियलाइजेशन कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर दो, माइनस कर दो, इन्वर्स लूप चला दो, रिवर्स लूप चला दो, ओड नंबर प्रिंट करा लो, इवन नंबर प्रिंट करा लो। तो ज़रूरी थोड़ी नहीं कि हर चीज़ इफ एल्स में कंडीशन में मैनेज करें। ठीक है, तो थर्ड कंडीशन स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है कि भाई हर एग्जीक्यूशन के अंदर एक नंबर मेरा इंक्रीमेंट होगा। अब मुझे एक पैटर्न बनाना था 1 से लेकर 10 तक, तो मुझे पता चल गया कि भाई अगर मुझे पुराने नंबर के अंदर एक नंबर प्लस करूँगा ना, तो मेरे पास इस तरीके की सीरीज़ बन जाएगी। अगर मैं आई के अंदर 1 प्लस करूँगा, आई की वैल्यू 2 हो गई। अब आई की वैल्यू 2 हो गई, अब मैं जो मेरा लेटेस्ट आई है जिसकी वैल्यू 2 है उसके अंदर एक नंबर प्लस करूँगा, उसके बाद उसकी वैल्यू 3 हो गई। इस तरीके से मैं सीरीज़ बना सकता हूँ। मैंने एक पैटर्न समझ लिया है, मुझे पता चल गया कि इस पैटर्न की मदद से मैं फोर लूप जो है बना सकता हूँ, एक पैटर्न अचीव कर सकता हूँ, एक सीरीज सीक्वेंस जो है ना मैं अचीव कर सकता हूँ 1 से लेकर 10 तक। तो मैंने अपने लॉजिक आपको यूज़ करना है, जावास्क्रिप्ट के अंदर लॉजिक है अपना, थोड़ा सा आपको ब्रेन प्रोसेस करना है, तो आपको समझ में आएगा कि भाई चीज़ें किस तरीके से काम करें। आपको पता है कि भी ये पैटर्न ऐसे बन सकता है कि पुरानी वैल्यू में एक नंबर प्रिंट करूँगा ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इतना लेट? ठीक है, तो अगर मैं इस तरीके से इंक्रीमेंट करूंगा तो मेरे पास एक सीरीज के अंदर पैटर्न आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको कंसोल कर लेते हैं। अब कंसोल करके देखेंगे तो भाई हमारे पास 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट हो गए होंगे। ये चीज़ हमने कल भी देखी थी, आज हमने दोबारा रिपीट कर ली है। अब मैं जाता हूँ ब्राउज़र के ऊपर, तो मेरे पास क्या हो रहा है, 1 से लेकर 10 तक मेरे पास सीरीज प्रिंट हो गई है। यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा आई होप। यहाँ तक समझ में आया ना? अब क्या भाई, अब आपने क्या किया था, 1 से लेकर 10 तक आपने सीरीज प्रिंट की थी। सर आप मुझे अपनी कोर्स ऑफलाइन भेज देना, और अभी जो आप पढ़ा रहे हो वो भी मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। सही क्लास की बात कर रहे हैं। ठीक है, 1 से लेकर हमारे पास क्या है 10 तक नंबर प्रिंट हो गए। अब मैंने कल आपको एक टास्क दिया था, मैंने आपको बोला था कि भाई क्या करो, फोर लूप की हेल्प से इवन नंबर प्रिंट करो। ठीक है, तो आपने क्या यूज़ किया था, उसके अंदर क्या यूज़ किया था आपने चेक करने के लिए कि भाई ये नंबर मेरा इवन है या नहीं, इफ़ यूज़ किया था। इफ़ यूज़ किया था। अब मुझे ये बताओ कि चलो आपने इफ़ यूज़ किया था, इफ़ की हेल्प से आप फिल्टर आउट तो कर रहे थे, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन कितनी बार हो रही थी? मतलब अगर मैं आपको 10 तक की सीरीज़ दूँ, 1 से लेकर 10 की सीरीज़ में इवन नंबर कितने होते हैं, काउंट करके बताओ मुझे। 5 होते हैं। अब वो लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ था, 5 बार या 10 बार? कौन कह रहा है 5 बार हुआ था? बाकी मतलब जो भी है, और कौन कह रहा है कि 5 बार हुआ था?
और बाकी मतलब जो भी है बताएं, मारूंगा थोड़ी नहीं मैं आपको, बताएं। 5 बार कौन कौन कह रहा है हो रहा हुआ था? और आप एड्रेस करें बाकी। हाँ मतलब जो भी आंसर आ रहा है, 5 बार या 10 बार जो भी आ रहा है आपको, 5 बार बोल रहा है कौन कौन, एक दफ़ा एड्रेस करें सारे। ठीक है, और कौन बोल रहा है 10 बार हुआ था? ठीक है, अभी तो चले आपने नॉर्मल नंबर प्रिंट करा लिया, ठीक है। अब मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, अब मैं इवन नंबर की कंडीशन चेक करता हूँ। अब कंडीशन तो बताओ मुझे, भूल गया मैं तो कंडीशन क्या थी, किस तरीके से इवन नंबर चेक करते थे। आई मॉड्यूलस 2। मैं बोल रहा हूँ कि भाई मुझे आउटपुट के अंदर जो भी नंबर मिले उसका मॉड्यूलस निकालो 2 से, और उसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। मतलब 2 से डिवाइड हो सकता है, वो बोलेगा हाँ हो सकता है, डिवाइड करके देखेगा रिमाइंडर में 0 आएगा। 4 2 से डिवाइड हो सकता है, हाँ हो सकता है, रिमाइंडर में क्या आएगा, 0 आएगा। 2 से 2 क्या है, 2 2 4, रिमाइंडर में 0 आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा रिमाइंडर में। तो मेरे पास जो भी नंबर आएगा जो 2 से मल्टीप्लाई हो सकता है, जो कि हमारा इवन नंबर है, उसका जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा। तो ये कंडीशन हमारी सही है फॉर गेट इवन नंबर। भाई इवन नंबर निकालने के लिए कंडीशन सही है ना। अब आपको लॉजिकली सोचना है भाई, आप जो है वो डेवलपर बन रहे हो, डेवलपर को लॉजिकली सोचना है कि ये स्टेटमेंट किस तरीके से काम करती हैं, किस तरीके से लॉजिक बनती है। तो मैंने लॉजिक बनाए ना, अब उसने मुझे जो है मेथड्स दिए, मॉड्यूलस दिए, अब मुझे एक सर्टेन लॉजिक बनानी थी, तो मैंने वो यूज़ करे। मैंने जावास्क्रिप्ट की कीवर्ड्स यूज़ करके मुझे लॉजिक बनानी है। पूरी वेबसाइट आप बना रहे हो तो जावास्क्रिप्ट के पैटर्न यूज़ करके आपको उसने मेथड्स दिए हुए, प्रीबिल्ड आपको कुछ उसने वेज दिए हुए, लूप्स दिए हुए, एरे दिए हुए, फंक्शन दिए हुए, वो यूज़ करके आप एक सर्टेन वेबसाइट का स्ट्रक्चर पूरा उसका डिज़ाइन तो आप CSS से बना रहे होते हो, उसके अंदर जो है हमारे पास ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होते हैं, लॉगिन हो रहा होता है, रजिस्टर हो रहा होता है, यूज़र की लिस्ट आ रही होती है, तो वो सब सर्टेन लॉजिक से ही होता है। अब आपने देखा होगा कि भाई फेसबुक तो सब यूज़ करते हो ना। अब फेसबुक के ऊपर आपके पास फीड आ रही होती है, फॉर एग्जाम्पल आप वीडियोस पे चले जाओ, पोस्ट पे चले जाओ, तो आपके पास पोस्ट आ रही होती हैं, मतलब एग्जीक्यूट हो ही रही होती है पोस्ट ना। आप स्क्रॉल करते रहते हो, पोस्ट खत्म होती है, कभी ऐसा हुआ है कि ख़त्म हो गई फीड के अंदर आ रही है, तो क्या वो इनफाइनाइट बार चल रहा है क्या? सोचो, क्यूरियोसिटी तो होगी ना कि वो किस तरीके से काम कर रहा है। क्या डेवलपर ने हार्ड कोडेड डेटा रख दिया सारा, और पता नहीं कितना रखा है, वो तो ख़त्म ही नहीं हो रही है भाई। आप सुबह से स्टार्ट करो, स्क्रॉल करना रात तक करो, कभी भी ख़त्म नहीं होंगी। डेवलपर है कौन है भाई, कितना डेटा रख दिया उसने। अब क्यूरियोसिटी तो होगी ना आपके अंदर कि किस तरीके से काम करता है। तो उसके बिहाइंड द सीन भी लूप काम कर रहा होता है। अब लूप किस तरीके से काम कर रहा होता है, अगर आप नोट करोगे, आपका इंटरनेट स्लो होगा तो आपके पास एक सर्टेन लिमिट होती है, 30 की 20 की एक लिमिट लगी हुई होती है। उसके बाद अगर आप स्क्रॉल कर रहे हो तो ना आपके पास छोटा सा लोडर आ रहा होता है, फिर डेटा लोड हो रहा होता है। आपने अगर गौर किया हो, कभी इंटरनेट स्लो चल रहा हो या बहुत ज़्यादा फास्ट स्क्रॉलिंग कर रहे हो, ये तो नहीं कि बिल्कुल स्मूथली आपके पास डेटा आ रहा होता है। कभी ऐसा हो रहा होगा कि भाई स्क्रॉल आता है, एक लिमिट टाइम तक आपका डेटा स्क्रॉल होता है, उसके बाद लोडर आ रहा होता है, थोड़ा सा टाइम लेता है, फिर नया डेटा लोड करके ला रहा होता है। तो उसके ऊपर लूप चल रहा होता है। लूप किस तरीके से चल रहा होता है कि 30-30 बेसिस का लूप चल रहा होता है। उस पर कंडीशन लगी हुई है कि अगर यूज़र स्क्रॉल करे ना, जब हमारे पास क्या हो, आगे का डेटा है। अगर यूज़र स्क्रॉल ही नहीं कर रहा, उसका काम हो गया, उसने बस फर्स्ट टाइम 30 फीट के अंदर से कुछ भी डेटा देख लिया, कुछ भी देख लिया, वीडियोस देख ली, पोस्ट देख ली, अब वो स्क्रॉल ही नहीं कर रहा, तो क्या फेसबुक का कंपाइलर सारा कोड, सारा जो पोस्ट है एक साथ एग्जीक्यूट कर दे, और कितनी करेगा, कितनी करेगा? और इतना सारा डेटा लेकर आने में टाइम कितना लगेगा? बहुत टाइम लगेगा। यूज़र तो लोडर ही आ रहा होगा, वो तो वेट ही करता रहेगा, उसका एक्सपीरियंस ही ख़राब होगा। तो क्या होता है, जितने भी आपके पास वेबसाइट्स होती हैं, एडमिन पैनल्स होते हैं, मतलब जितनी भी प्रोफेशनल वेबसाइट्स होती हैं, उसके अंदर जो भी हमारे पास डेटा आ रहा होता है ना, पोस्ट आ रही है, यूज़र का डेटा आ रहा है, कुछ भी आपके पास ऑपरेशन हो रहा है, किसी भी साइट की किसी भी टाइप की आपकी साइट है, उसके अंदर लगी होती है पेजिनेशन। इसको हम बोलते हैं पेजिनेशन, कि एक सर्टेन आपके पास डेटा आएगा, उसके बाद यूज़र स्क्रॉल करेगा, फिर आगे का डेटा आएगा। ये नहीं कि एक ही साथ आ रहा होगा। अब एक चीज़ आपने और भी नोट की होगी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आप पोस्ट देख रहे हो, आप ना पोस्ट की फीड के अंदर हो, अब उसके अंदर क्या है कि सिर्फ इमेजेस और डिस्क्रिप्शन चेंज हो रही होती है। लाइक बटन सेम है, कमेंट बटन सेम है, या एक का रेड है, एक का ग्रीन है, एक का कहीं जा रहा है, एक का कहीं जा रहा है, ऐसा होता है? सबका सेम होता है। डायनेमिक क्या होता है, पोस्ट की इमेज हो गई, डिस्क्रिप्शन हो गई, बाकी सब चीज़ें तो सेम है। तो उस पर भी एक लूप चल रहा है। लूप के अंदर क्या है कि जैसे आपने यहाँ पर एक लूप बनाया, इसके अंदर डायनेमिक क्या है, आई है, अब इसके अंदर हार्ड कोडेड हेलो लिख दो, अपना नाम लिख दो, वो तो हार्ड कोडेड है ना। इसी तरीके से लूप के अंदर भी क्या है, वो डिज़ाइन क्या है मेरे पास, हार्ड कोडेड है। उस डिज़ाइन के अंदर सिर्फ क्या है, यूज़र का डायनेमिक डेटा आ रहा होता है। ये आई के अंदर आपके पास 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट हो रहे हैं, समझो कि वहाँ पर आई के अंदर यूज़र का नाम होगा, यूज़र की पोस्ट होगी, यूज़र की इमेज होगी, वो डायनेमिक होगी। बाकी क्या है,
बाकी तो सेम ही हमारे पास पोस्ट की वही है, वही यूआई है, वही लाइक है, वही कमेंट है, वही शेयर बटन है, सब चीज़ें सेम है ना। तो उसके पीछे भी क्या चल रहा है, लूप चल रहा है। और ये भी क्या हुआ हमारे पास, ये रिपीटेड वे हुआ या नहीं हुआ, रिपीटेड क्यों हुआ, क्योंकि सेम ही यूआई है भाई हमारे पास, हर पोस्ट की सेम ही यूआई है। डेटा डायनेमिक क्या है हमारे पास, सिर्फ पोस्ट और डिस्क्रिप्शन। तो अपने अंदर क्यूरियोसिटी लाओ, चीज़ें किस तरीके से काम कर रही हैं, और ये चीज़ें समझाने का मकसद यही है कि ये चीज़ें ही काम हो रही आ रही होती हैं। आगे जितना भी पीछे बिहाइंड द सीन कोड लगा हो वही लगा हुआ है। हमारा जो फेसबुक है वो भी रिएक्ट के ऊपर, रिएक्ट नेटिव के ऊपर उसकी मोबाइल एप्लीकेशन है, और रिएक्ट के ऊपर वेबसाइट है, मतलब उसका जो फ्रंट एंड है वो रिएक्ट के ऊपर बनाया गया है। और रिएक्ट फेसबुक वालों ने ही बनाया था, जो हम आगे जाके यूज़ करेंगे। और रिएक्ट हमारा जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, तो पीछे उसके ऊपर जावास्क्रिप्ट का कोड ही कंपाइल हो रहा होता है, बिहाइंड द सीन लूप ही चल रहा होता है। ठीक है, तो चीज़ों को समझ के करोगे ना तो और मज़ा आ रहा होगा। क्यूरियोसिटी, अपने अंदर क्यूरियोसिटी लाओ, चीज़ें काम किस तरीके से कर रही है। आप तो डेवलपर हो, ठीक है आप डेवलपर हो, अब तो आप जो चीज़ आपको नज़र आ रही है कि किस तरीके से काम कर रही है, आप खुद अचीव कर सकते हो, सीख रहे हो आप, यही तो चीज़ सीख रहे हैं हम, मोबाइल एप्लीकेशन बनाना, वेबसाइट बनाना। तो बिहाइंड द सीन देखो, एआई टूल यूज़ करो भाई, चैट जीपीटी से पूछो कि भाई ये बिहाइंड द सीन चीज़ें काम किस तरीके से कर रही हैं। ठीक है, हर चीज़ का आंसर दे रहा है वो आपको, कोई भी एआई टूल उठा लो, वो आपको बताएगा कि बिहाइंड द सीन भाई ये किस तरीके से काम कर रहे हैं, इस पर लूप चल रहा है, इसके ऊपर क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, हर चीज़ का डेटा मिल जाएगा आपको। अच्छा जी, तो हम कंसोल प्रिंट कर रहे थे जिसके अंदर हम इवन नंबर प्रिंट कर रहे थे 1 से 10 के दरमियान जितने भी आते हैं। तो मैंने एक इफ़ की कंडीशन लगाई, मैंने बोला कि भाई सिर्फ वो नंबर प्रिंट करो जिसका मॉड्यूलस जो है वो बराबर हो 0, मॉड्यूलस 2 करके जिसका आंसर क्या है मेरे पास 0 है। ठीक है, अब मैं कंसोल में जाके चेक करूँगा तो मेरे पास क्या आ रहा है, 2 4 6 8 10। अब कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि ये एग्जीक्यूशन हमारे पास 5 बार हो रही है, और कुछ बोल रहे थे 10 बार हो रही है। तो एक काम करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग लगा के चेक कर लेता हूँ नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन कितनी बार हो रही है मेरे पास। मैं यहाँ लिखता हूँ नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन, और यहाँ पे सिंपल क्या करता हूँ, आई प्रिंट करता हूँ कि कितनी बार मेरा आई जो है ना वो चला। मतलब आई से मुराद कि जितने मेरे पास आई में नंबर आ रहे होंगे इतनी बारी मेरा लूप रन हो रहा होगा। ठीक है, अब जाके देखूंगा, फुल कॉमा नहीं लगाया हमने, कितनी बार हुई मेरे पास 1 से लेकर हाँ, इसको कमेंट करते हैं फ़िलहाल के लिए ताकि डेटा आपको क्लीन नज़र आए। कितनी बार हुई, तो कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ मेरा लूप, 10 बार। मुझे ऑपरेशन कितने परफॉर्म कराने थे, 5 कराने थे ना, इवन नंबर प्रिंट करने थे, तो मुझे 5 ऑपरेशन परफॉर्म कराने थे। फालतू में मेरे 5 ऑपरेशन और परफॉर्म हुए। क्यों हुए, कि मैंने इफ़ की कंडीशन लगाई, मैंने बोला प्रिंट तो 10 बार करो, लेकिन हर ऑपरेशन पे चेक कर लो कि भाई ये आया नंबर इवन है या ओड है। अगर इवन नंबर है तो ही कंसोल प्रिंट करा। उसने कंसोल तो जब ही प्रिंट कराया उस इफ़ की कंडीशन जब ट्रू हुई, लेकिन एग्जीक्यूशन तो मेरी 10 बार हुई ना। अब मेरा जो कंपाइलर है उसने उसको 10 बार चलाया फालतू में, ज़रूरत हमें कितने बार की थी, 5 बार की थी। तो भाई हम ये करते हैं ना कि हम ये सिंपल काम यहाँ भी कर सकते हैं फॉर लूप में। क्यों बनाए इफ कंडीशन, मैंने आपको बताया है कि कोई भी सीरीज आप जनरेट करा सकते हो जिसका फ्यूचर का आउटपुट आपको जो है ना वो पता हो, आप प्रिडिक्ट कर पाओ। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि 2 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा, 4 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा। अब ये बताओ कि इस सीरीज़ के अंदर हो क्या रहा है, पुराने नंबर्स में क्या चीज़ जो हो रही है, ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है कि एक नया नंबर मेरे को मिल रहा है, क्या हो रहा है। इवन नंबर के लिए हर पुराने नंबर में क्या करना पड़ेगा, इवन नंबर की सीरीज़ क्या होती है 2 4 6 8, तो मैं पुराने नंबर में क्या प्लस करूँ 2। अच्छा, पुराने नंबर में 2 प्लस करूँ तो मेरा जो आई है वो 2 से स्टार्ट होगा या 1 से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होगा या 1 से, मतलब बताओ 2 से। अगर मैं 1 से करके प्लस 2 करूँगा तो क्या पैटर्न बन जाएगा मेरा, फिर तो ओड नंबर बन जाएगा। तो मुझे आई किससे स्टार्ट करना पड़ेगा भाई, 2 से स्टार्ट करना पड़ेगा। कहाँ तक चलाऊँ, 10 तक चलाता हूँ। मैं उसको बोल रहा हूँ कि जब तक चलाओ जब तक इसकी वैल्यू 10 नहीं हो जाती। ठीक है, ये नहीं बोल रहा कि कितनी बार चलाओ, इसमें मैं बता रहा हूँ कि ये जब तक चलेगा जब तक आई की वैल्यू जो है कंडीशन ट्रू होती रहेगी। तो आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हो कि सर आपने बोला कि जब तक चलाओ जब तक 10 नहीं हो जाती। सही है, मैंने बोला इसको जब तक चलाओ जब तक इसकी वैल्यू 10 नहीं हो जाती, लेकिन थर्ड स्टेटमेंट में कंट्रोल भी तो कर सकते हो ना कि भाई अगर आप यहाँ पर +2 करोगे। अब मैंने बोला कि भाई अब क्या करो, हर ऑपरेशन के अंदर +2 कर दो। पहले मैंने बोला एक को प्लस करो, तो 1 कर रहा था, 1 में फिर एक वैल्यू प्लस कर रहा था 2 हो रही थी, 2 में एक वैल्यू प्लस कर रहा था 3 हो रहा था, 3 में एक वैल्यू प्लस कर रहा था 4 हो रहा था। मैंने इसको बोला अब इसके अंदर 2 प्लस करते रहो। तो मैं पहले क्या हुआ, इनिशियल वैल्यू 2 हुई, 2 में 2 प्लस करा कितने हो गए 4 हो गए। क्या 4 बड़ा या बराबर है 10 के,
सॉरी 4 से बड़ा या बराबर है 10, कंडीशन ट्रू है, चलेगा। अब मैंने क्या बोला, अब मैंने वापस क्या किया, उसके अंदर +2 कर दिया। अब मैंने 4 में +2 करा, क्या हो गई मेरी वैल्यू 6। क्या 6 से वैल्यू बड़ी है 10 की या उसके बराबर है? मतलब बड़ी एक है ना, और या बड़ी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए, तो एक कंडीशन ट्रू है, तो ट्रू हुई है स्टेटमेंट भी। उसके बाद क्या किया, उसने 6 में +2 कर दिया, पुरानी आई के अंदर +2 कर दिया। अब मेरी वैल्यू क्या हो गई 8 हो गई। अब क्या 8 से 10 बड़ा या उसके बराबर है, ट्रू हो गई ये कंडीशन या नहीं? ट्रू है। अब 10 के अंदर 2 प्लस करो कितने हो गए, ओ 8 में 2 प्लस करो कितने हो गए 10। अब 10 की वैल्यू बड़ी या बराबर है 10 के? बड़ी तो नहीं है लेकिन बराबर है, एक कंडीशन ट्रू हो रही है। फिर भी क्या लूप चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा। उसके बाद क्या हुआ, अब उसकी वैल्यू क्या हो गई, 10 के अंदर +2 करो 12 हो गई। क्या 12 बड़ा या बराबर है 10 के? चलेगा लूप? नहीं चलेगा भाई, 10 छोटा होता है 12 से। आया समझ में थोड़ा बहुत? अब मैं कंसोल के अंदर चेक करूं कि भाई मेरे पास क्या आउटपुट आ रहा है। मैंने कोई इफ कंडीशन नहीं लगाई है, मुझे सिर्फ क्या था, इवन नंबर प्रिंट कराने थे 1 से 10 के दरमियान, जितने भी आते हैं 2 से 10 के दरमियान। मिल गए मुझे इवन नंबर विदाउट इफ कंडीशन। पक्की बात है? समझ में आया? सबको समझ में आया नहीं? आवाज़ नहीं आ रही मुझे? उनको बहुत ज़्यादा आ गया मेरे ख्याल से ना, जज्बाती हो गए वो। कौन थे वो जिनको, कौन थे? आया भाई हमें समझ में? नज़र भी नहीं आ रहे हो आप, आगे बैठा करें, खड़े हो, खड़े हो। आ गया समझ में? अब मुझे ओड नंबर प्रिंट कराने हैं, क्या करूँगा? उनसे पूछ रहा हूँ ना भाई जी। 2 की जगह 3 लगा देंगे, लेकिन 1 भी तो ओड नंबर होता है, तो फिर 3 से प्रिंट करेगा ये तो क्या लगाएं, 1 या 3? चले 1 लगा देते हैं। बस इस स्टेटमेंट में कुछ चेंज करना है या फिर नहीं? +1, तो +1 में अगर लगाऊंगा तो वो तो हर सीरीज़ के अंदर एक नंबर का इंक्रीमेंट कर रहा होगा। मुझे तो सिर्फ ओड नंबर प्रिंट कराने। ओड नंबर पता है कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से? 7, मतलब जो भी हमारे पास जो इवन नंबर नहीं होते वो हमारे ओड नंबर होते हैं। 3 से तो मल्टीप्लाई बोलना भी मत भाई, क्योंकि कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो हमारे प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है, जो अपने टेबल से मल्टीप्लाई होते हैं, तो वो भी इवन में काउंट होते हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट अभी भी ये समझते हैं कि जो भी नंबर 3 से मल्टीप्लाई होता है वो सब इवन नंबर है। तो मतलब जो ओड नंबर नहीं है हमारे पास वो इवन नंबर है। अच्छा, हाँ, तो क्या लगाऊंगा यहाँ पर मैं? मेरे ये तो 1 से लेकर 10 तक आ गया, मुझे तो सीरीज प्रिंट करनी है 1 3 7, ओ सॉरी 5 7 2 लगाऊंगा। पक्की बात है? चेक करते हैं। तो मेरे पास अब ओड नंबर आ गए। अब क्या हुआ समझ में आया कि भाई हमने स्टार्ट किया 1 से, हमने बोला जब तक चलाओ जब तक मेरी आई की वैल्यू से बड़ा है या उसके बराबर है 10 के, मेरी आई की वैल्यू जब तक चलाओ। और हर ऑपरेशन के अंदर क्या करो, पुरानी वैल्यू के अंदर 2 नंबर की इंक्रीमेंट कर दो। तो लूप स्टार्ट हुआ 1 से, 1 में 2 प्लस करे कितने हो गए? आपसे पूछ रहा हूँ भाई। हाँ तो आपसे पूछ रहा हूँ, यहाँ देखें 1 में प्लस करे 2 कितने हो गए? 3 हो गए। 3 प्रिंट हो गया। अब मेरी आई की वैल्यू क्या हुई? 3 के अब मैंने बोला कि अब क्या करो, 3 क्या क्या ये कंडीशन ट्रू है? 3 से बड़ा होता है या बराबर होता है 10? 10 बड़ा है 3 से या नहीं? 10 बड़ा नहीं है 3 से? तो मैं उल्टा बोलूँ फिर आप सीधा सुनेंगे? खड़े हो अभी, बैठे की नहीं बोला मैंने। जब तक पूरा लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा आप भी खड़े ही रहेंगे। बताएं 3 बड़ा है या बराबर है 10 के? ओ सॉरी 3 से बड़ा या बराबर है 10 या नहीं? 10 बड़ा होता है 3 से या नहीं होता है? तो आगे का लूप चलेगा। मैंने बोला अब क्या करो, 3 के अंदर 2 नंबर इंक्रीमेंट कर दो। अब 3 में 2 प्लस करे कितने हो गए? 5। अब आई की वैल्यू क्या हो गई? 5 हो गई। अब 5 क्या 5 से बड़ा या बराबर है 10? तो ये कंडीशन ट्रू है नहीं? 10 बड़ा होता है या नहीं 5 से? ट्रू है ना? तो फिर लूप आगे चलेगा या नहीं? अब 5 के अंदर 2 प्लस करोगे कितने हो गए? अब 7 आ गए। अब मेरी आई की वैल्यू क्या हो गई?
अगर क्या 7 से अभी भी बड़ा है 10 या नहीं? बड़ा है। अब क्या होगा 7 के अंदर +2, आप कितनी वैल्यू हो गई इसकी? 9। अब आई की वैल्यू क्या हो गई? क्या 9 से बड़ा है या बराबर है 10 है? अब क्या करेगा? अब आई के अंदर क्या करेगा? 9 के अंदर कितने प्लस कर देगा? 2 प्लस कर देगा। अब मैं दोबारा आऊँगा तो चेक करेगा कि भाई 11, क्या 11 से जो है 10 जो है 11 से बड़ा है? नहीं है ना। तो क्या हुआ? कंडीशन ब्रेक हो गई। लूप चलेगा आगे? नहीं चलेगा। तो कितने नंबर प्रिंट हुए? 1, 9। अब तो रट गया होगा मैं, पक्की बात है। और क्या क्या करा सकते हैं इसके अंदर हम? अब कोई सीरीज़ बताओ मुझे ना, एक अर्थमेटिक सीरीज़ बताओ जो पॉसिबल हो, जिसका फीचर आउटपुट हो, वो प्रिंट करके देखते हैं। स्क्वायर। अब क्या हो कि भाई मतलब क्या हर ऑपरेशन के अंदर क्या हो? उसका स्क्वायर आ जाए, मतलब 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, इस तरीके से स्क्वायर आ जाए। मोबाइल साइलेंट पे लगाओ। अच्छा, अब स्क्वायर किस तरीके से बनता है? मैथ तो सबने पढ़ी होगी। स्क्वायर स्क्वायर किस तरीके से बनता है? वैसे बताओ ना, लूप को छोड़ो। सेम नंबर से मल्टीप्लाई होता है। अब 1 से लेकर 10 तक तो हम नंबर प्रिंट कर ही रहे हैं सिंपली। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट कर रहे हैं। अब इसके अंदर क्या हो रहा है? अब मैं शॉर्ट एंड वे के अंदर लिख रहा हूँ ना, 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हो रहे हैं। ये वे यूज़ कर लो, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन कर लो। सामने देखो भाई, सामने क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, सामने देखो, बातों में मत। क्या हो रहा है? 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट हो रहे हैं। अब क्या करता हूँ, उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 1 का स्क्वायर रूट बन गया, स्क्वायर बन गया, सॉरी। 2 से 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 का स्क्वायर बन गया। 3 से 3 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 का स्क्वायर बन गया। तो कौन सी स्टेटमेंट में चेंजेस करनी होंगी? थर्ड स्टेटमेंट में। कौन बोला? सही है, शाबाश। क्या लिखूंगा थर्ड स्टेटमेंट के अंदर? सबसे पहले उसको रीइनिशियलाइज करके, अब क्या करना है मुझे? मल्टीप्लाई बाय 2। तो फिर तो हमारे पास, पहले रुक जाए, अगर हम 1 को मल्टीप्लाई, मतलब हर ऑपरेशन पे 2 को मल्टीप्लाई करते रहेंगे। 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से 3 हो गया, 3 को मल्टीप्लाई किया 2 से क्या हो गया? 6 हो गया, 6 को मल्टीप्लाई किया 2 से 12 हो गया। तो ये तो सीरीज ही चेंज बन गई। हमें तो उनके स्क्वायर निकालने हैं ना। स्क्वायर कैसे निकलते हैं? 1 को ही 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 का स्क्वायर बन गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 का स्क्वायर बन गया। तो किस तरीके से करेंगे? आई मल्टीप्लाई बाय आई। हर लूप, हर सही है, आई मल्टीप्लाई बाय आई। अब चेक करते हैं सबसे पहले कि भाई आपने बताया सही है या नहीं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्या हो गया? इनफाइनाइट चला दिया कि हमने? सेफ नहीं हुआ। क्या कह रहे हैं? आई पे प्रॉम्प्ट डाल दूँ, यूज़र से लूँ इनपुट? पहले लूप तो चलाएं 10 तक, फिर लेते हैं। नहीं भाई, इनफाइनाइट नहीं है। कंसोल में चेक करते हैं। पहले 10 तक तो चले, वही ना चल रहा। अच्छा हाँ, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। अच्छा हाँ, सही है। सिंपली हम क्या करेंगे? सही है ना, इंक्रीमेंट तो कर ही नहीं रहे हम, उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कराए जा रहे हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 1 आएगा। 1 कभी बड़ा ही नहीं हो रहा 10 से। वो बोल रहा है भाई अभी ज़िंदगी भर चलाऊंगा मैं, वैल्यू कभी चेंज ही नहीं हो रही है। ठीक है, तो अपडेशन हमें सही तरीके से देखनी है उसकी। तो भाई हम सिंपली क्या करते हैं, हम कंसोल के अंदर ही आई को ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऐसे भी निकल जाएगा हमारा स्क्वायर रूट, ऐसे निकलेगा या नहीं? अब कंसोल करेंगे हम, चेक करते हैं।
दोबारा से हम लोकल सर्वर को क्या करते हैं, ऑन करते हैं। कंसोल में जाके चेक करते हैं, तो मेरे पास स्क्वायर रूट आ गया 1 से लेकर 10 तक की सीरीज़ का। पक्की बात है। मैंने सिंपल क्या किया, 1 से लेकर 10 तक सीरीज़ प्रिंट कराई और उसके अंदर क्या किया, हर सीरीज़ के अंदर उसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। 1 को 1 से कर दिया, सेकंड के अंदर 2 प्रिंट होगा, 2 को 2 से कर दिया, 3 को 3 से कर दिया, तो मेरा क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। ठीक है। अच्छा, इसके लिए हमारे पास एक शायद जेज में नहीं होता, सही, हाँ, मैथ डॉट स्क्वायर करके होता है, मे बी मैथ डॉट स्क्वायर रूट। नहीं नहीं, स्क्वायर रूट निकाल रहा है ना ये, आई थिंक होता है कुछ मेथड, पाइथन में होता है, आई थिंक इसमें नहीं होता। ठीक है, तो हमने क्या किया, आई को यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास क्या हुआ, स्क्वायर निकल गए 1 से लेकर 10 तक नंबर के। ठीक है। अच्छा जी, अब मुझे क्या करना है, मुझे रिवर्स लूप चलाना है। क्या मैं रिवर्स लूप चला सकता हूँ उसके अंदर? अब मैं बोल रहा हूँ कि 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 इस तरीके से मेरे पास पैटर्न है, तो क्या ये पॉसिबल है या नहीं? आई की वैल्यू को 10 कर देते हैं। ठीक है, सही बोल रहे हैं आप भाई, आई की वैल्यू को 10 कर देते हैं और इंक्रीमेंट की जगह बोलते हैं हम डिक्रीमेंट कर दो। अब चेक करते हैं क्या ये लूप चलेगा या नहीं। रिलोड करता हूँ मैं इसको, 1 मिनट, पहले ये एग्जीक्यूट करके देखेंगे भाई चल रहा है नहीं चल रहा। भाई ये क्या इनफाइनाइट चल गया ये, तो ये क्या हुआ, क्यों भाई क्यों चला, लेस देन आएगा, सही बात है। क्यों चला भाई? इसलिए चला कि आपने बोला कि भाई क्या करो, इनिशियली इसकी वैल्यू कर दो 10, जब तक चले जब तक 10 बराबर नहीं है 10 के। क्या 10 बराबर है 10 के? सही है। तो उसने क्या किया, 10 के अंदर से एक नंबर को माइनस कर दिया। अब 10 के अंदर से एक नंबर माइनस करो, क्या हो गया, 9 हो गया। अब उसने चेक किया कि 9 से बड़ा या बराबर है 10, है ना, 9 से बड़ा या बराबर है। उसके बाद उसने एक टाइम पे आके 0 कर दिया। अब 0 के बाद वो माइनस नंबर में चला गया, तो क्या नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है पॉजिटिव नंबर? तो हमेशा ही बड़ा होगा ना नेगेटिव नंबर से, तो ज़िंदगी भर चलता ही रहेगा। हमारे नेगेटिव नंबर भी इनफाइनाइट है, पॉजिटिव नंबर भी इनफाइनाइट है, तो ये भी इनफाइनाइट में चला जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब कंडीशन भी तो चेंज करनी पड़ेगी। हमने बोला 10 से स्टार्ट करो, हर ऑपरेशन के ऊपर एक नंबर की इंक्रीमेंट कर दो। ठीक है, अब हम उसको कंडीशन में बोलेंगे कि ये जब तक चलाओ जब तक मेरी आई की वैल्यू बराबर बड़ी या बराबर नहीं हो जाती 1 के। ठीक है, मतलब जब तक चलाओ, सही है, जब तक चलाओ जब तक मेरा जो आई है वो बड़ा या बराबर है 10 के। जब तक मेरा आई बड़ा या बराबर है 10 के, जब तक ये लूप चलाओ। तो इनिशियल वैल्यू हुई उसकी 10, उसने एक दफ़ा कंसोल कर दिया और इंक्रीमेंट भी कर दी। पहले उसने कंसोल किया, उसके बाद फिर उसने इसके अंदर से इंक्रीमेंट करी एक नंबर की। मैं लिख देता हूँ यहाँ कमेंट के अंदर, इंक्रीमेंट नंबर 1 नंबर की इंक्रीमेंट हो रही है हर ऑपरेशन के बाद। अब क्या हुआ, अब आई की वैल्यू क्या हो गई, आई माइनस 10 माइनस 1 क्या हो गई, आई की वैल्यू 9। क्या 9 अभी भी बड़ा या बराबर है 10 के? कंडीशन ट्रू है या नहीं? हो गई। अब इसी तरीके से 6 चला, 5 आ गया, 4 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया। अब देखते हैं हम 1, क्या 1 बड़ा या बराबर है 10, मतलब क्या 1 से, सॉरी इसको पहले चेंज करूँ, हाँ 1 ही लिखा था ना हमने पहले। चलें दोबारा देखते हैं। देखें, सबसे पहले हमारी इनिशियल वैल्यू हुई 10। अब देखेंगे ना कि जब तक चले जब तक आई की वैल्यू हमारी क्या है, बड़ी है 1 से, तो जब तक चलाएगा ना। डिक्रीमेंट तो किया है, कहाँ पर, अच्छा यहाँ, हाँ। अब दोबारा रिपीट करते हैं। अब हमें क्या करना था, रिवर्स लूप चलाना था। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 इस तरीके से हमें लूप एग्जीक्यूट करना था रिवर्स के अंदर। तो हमने बोला अब क्या होगा, मेरा जो इनिशियल वैल्यू ना वो स्टार्ट होगी 10 से, क्योंकि मुझे अब चलाना है उल्टा लूप।
अब मुझे रिवर्स के अंदर चलाना है, तो स्टार्ट करो 10 से और एंड करो 1 के ऊपर। अब एंड 1 के ऊपर किस तरीके से करो कि मैंने उसको बोला इसको जब तक चलाओ जब तक मेरी आई की वैल्यू बड़ी या बराबर है 1 के, मतलब ये जब तक चलेगा जब तक मेरी आई की वैल्यू क्या नहीं हो जाती, 1 हो जाएगी। तो 1 तो अभी 1 के बराबर है, कंडीशन ट्रू है। ज़ीरो, अब मैं बोलूँ ज़ीरो पे चलेगा या नहीं, तो ये 10 से लेकर 1 तक चलेगा। अब कैसे चलेगा कि मैंने बोला इनिशियली 10 है, जब तक चलाओ जब तक मेरी आई की वैल्यू बड़ी या बराबर है 1 से, ठीक है। तो ये बोलेगा ठीक है। उसके बाद क्या करो, हर ऑपरेशन के ऊपर एक नंबर माइनस करते रहो। अब सबसे पहले आते हैं कंपाइलर बिहाइंड द सीन, देखते हैं कंपाइलर ने क्या किया। कंपाइलर ने क्या किया, सबसे पहले इसकी वैल्यू क्या करा 10। सेकंड स्टेटमेंट के अंदर कंडीशन चेक होगी, क्या मेरा जो है अब मेरी इनिशियल वैल्यू है 10, क्या 10 बड़ा या बराबर है 1 के, कंडीशन ट्रू है फॉल्स है, क्या 10 मेरा बराबर या बड़ा है 1 से, एक कंडीशन तो ट्रू है, बराबर नहीं है लेकिन बड़ा है, तो कंडीशन क्या हुई मेरे पास, ये ट्रू हुई। उसने क्या किया, एक नंबर की डिक्रीमेंट कर दी। अब मेरी आई की वैल्यू क्या हो गई, आई के अंदर से हम 10 के अंदर से -1 करेंगे, आई -1 9 हो गई। अब मेरी वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर 9, क्या 9 बड़ा है या बराबर है 1 के, अभी भी कंडीशन ट्रू है। अब क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी, फिर 7 हो गई, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर अब आया 1 पे। क्या 1 मेरा बड़ा है या बराबर है 1 के, बड़ा तो नहीं है लेकिन बराबर है, एक कंडीशन क्या हुई मेरी ट्रू हो गई, तो लूप चलेगा। चला, लेकिन उसने पुरानी स्टेट इसके अंदर प्रिंट कराई, वो क्या थी मेरे पास 1। उसने क्या किया, नेक्स्ट इक्वेशन के लिए क्या किया, इसके अंदर इसकी वैल्यू को अब क्या कर दिया 0। अब इसकी वैल्यू हो गई 0, क्या 0 मेरा बड़ा है या बराबर है 1 के, फॉल्स। यही मेरा लूप क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अब चेक करते हैं कभी कंसोल डॉट लॉग के अंदर हमारे पास रिवर्स लूप चल रहा है या नहीं चल रहा। मैं यहाँ गया, मैंने यहाँ पर दोबारा अपना लोकल सर्वर ओपन करेंगे, कंसोल खोला, कंसोल के अंदर चेक करते हैं, दोबारा से शायद मुझे लोकल ब्राउज़र किल करके दोबारा ओपन करते हैं। ठीक है, दोबारा ब्राउज़र ओपन करते हैं। एक मिनट दोबारा से क्या करते हैं, किल करते हैं पोर्ट को और दोबारा से लाइव सर्वर के ऊपर चलते हैं। अब मैं यहाँ F12 प्रेस करता हूँ, मेरे पास क्या होगा, क्रोम का डेवलपर टूल ओपन हो जाएगा। अब कंसोल में देखते हैं तो मेरे पास क्या हुआ, 10 से लेकर 1 तक मेरे पास वैल्यूज प्रिंट हुई। अब किस में हुई हैं, रिवर्स के अंदर हुई हैं। ठीक है, पहले हम क्या कर रहे थे 1 से लेकर 10 तक सीरीज प्रिंट करा रहे थे, अब हम क्या कर रहे हैं 10 से लेकर 1 तक सीरीज प्रिंट करा रहे हैं, हम इसको रिवर्स के अंदर लेकर चल रहे हैं। अब क्या रिवर्स के अंदर मैं इवन नंबर निकाल सकता हूँ या नहीं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं इसको इनिशियलाइज करके बोलूँगा कि क्या हो, हर ऑपरेशन के बाद अब एक नंबर की डिक्रीमेंट हो रही थी, अब क्या हो 2 नंबर की डिक्रीमेंट हो। तो मैंने बोला क्या करो, इनिशियलाइज करके आई की वैल्यू के अंदर से -2 कर दो, पुरानी आई की वैल्यू उठाओ, उसके अंदर से क्या करो -2 की डिक्रीमेंट कर दो। अब जाके कंसोल में चेक करते हैं तो मेरे पास रिवर्स के अंदर अब क्या हो रहा है, इवन नंबर प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, समझ में आया रिवर्स, पक्की बात है, कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया हो, सबको आ गया, किसी से भी पूछ लूँ। जी शाहजेब, रिवर्स लूप बताएं किस तरीके से काम कर रहा है। ये रिवर्स तो नहीं हुआ, ठीक है, तो चेंजेस क्या क्या किए हमने रिवर्स लूप बनाने के लिए। आई की वैल्यू 10 कर दी क्योंकि 10 से अब हमें स्टार्ट करना है और रिवर्स के अंदर लेके चलना है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट में क्या किया,
जब तक चले जब तक मेरी आई की वैल्यू बड़ी है बराबर है 1 के, ठीक है। 10 अभी मेरा बड़ा है या बराबर है 1 के, कंडीशन ट्रू है, तो फर्स्ट एग्जीक्यूशन तो हो रही है। सेकंड, उसके बाद क्या किया उसने, आई की वैल्यू के अंदर से 2 नंबर डिक्रीमेंट कर दी। अब मेरी आई की वैल्यू क्या हो गई, अब क्या हो गई मेरी आई की वैल्यू 8 हो गई। अब 8 को कंपेयर करेगा क्या, 8 बड़ा या बराबर है 1 के, 8 भी वही बड़ा होता है 1 से, ये कंडीशन भी ट्रू हो गई, तो 2 नंबर की भी डिक्रीमेंट हो गई। अब क्या हुई मेरी वैल्यू आई की, आई के अंदर मतलब पुरानी वैल्यू के अंदर से 8 के अंदर से -2 कर दिया, अब क्या हुई आई की वैल्यू 6, प्रिंट करता भी रहेगा। अब आगे एग्जीक्यूशन करेगा, क्या 6 मेरी बड़ी है बराबर है 1 के, 6 बड़ी होती है 1 से, अभी भी है 6 की वैल्यू बड़ी है ना, तो ये भी कंडीशन ट्रू हो गई। फिर 2 नंबर की इंक्रीमेंट कर देगा, अब क्या हुई मेरी आई की वैल्यू 4, क्या 4 मेरी बड़ी है बराबर है 1 के, ये भी भाई ट्रू हुई एग्जीक्यूशन, 2 नंबर की और डिक्रीमेंट कर देगा। उसके बाद फिर मेरे पास क्या होगा 2 आ जाएगा, अब 2 बड़ा या बराबर है 1 के, हाँ भाई 2 भी बड़ा होता है 1 से, ये भी कंडीशन ट्रू है, ठीक है। ये लूप एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद क्या करेगा, अब उसकी करंट वैल्यू क्या कर देगा 2 कर देगा, 2 कंपेयर कर लिया। अब 2 के अंदर से भी क्या करेगा माइनस कर देगा 2, अब 2 में से 2 माइनस करा, क्या आई मेरे पास वैल्यू 0, क्या 0 बड़ा या बराबर है 1 के, ना 0 बराबर है 1 के ना उससे बड़ा होता है, तो एक भी मेरे पास क्या है कंडीशन ट्रू नहीं हुई, तो आउटपुट में भी मेरे पास फॉल्स आएगा, यही लूप ब्रेक हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया, पक्की बात है। अच्छा वह फोर लूप के अंदर हमारे पास और तो कुछ नहीं था, चेक कर लेते हैं अगर हमने कोई चीज़ मिस कर दी है तो। अच्छा ब्रेक और कंटिन्यू, अच्छा अब आप चाह रहे हो कि भाई आप एक लूप बना रहे हो जो 1 से लेकर 10 तक हमारे पास चलेगा, सही है, या कोई भी कंडीशन बना रहे हो। आप बोल रहे हो कि भाई अगर मेरे पास एक सर्टेन कंडीशन उस लूप के अंदर जो भी है, फॉर एग्जांपल अगर उस लिस्ट के अंदर 5 आ गया है तो वहाँ तक ही चलाओ, उसके बाद जो है वो उससे रिटर्न कर जाओ, ब्रेक कर दो उस लूप को, मतलब वहाँ पर ही ब्रेक कर दो। 1 से लेकर 5 तक की सीरीज आए, उसके बाद आगे का जो हमारे पास लूप है वो एग्जीक्यूटिव नहीं होगा, वहीं जो है उसको ब्रेक कर देगा। कोई भी फॉर एग्जांपल सर्टेन कंडीशन है, इसके अंदर इसने कंडीशन डिफाइन की है, इसने एरे यूज़ किया है, एरे भी हमने पढ़ा नहीं है, चलो फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास जो है वो ठीक है 1 से लेकर 10 तक की सीरीज़ प्रिंट करा रहे हो, उसके अंदर आपने बोला कि अगर इस सीरीज़ के अंदर ना मेरे पास 5 आ जाए तो लूप को ब्रेक कर दो, ठीक है। मुझे बस ये चेक करना था कि इसके अंदर 5 है या नहीं, बस यहाँ तक मुझे पता चल गया 5 है या नहीं। अब इस लूप को क्या कर दो, ब्रेक कर दो, यहीं इस लूप को रोक दो। कोई ऐसा ऑपरेशन जो आपको उस लिस्ट के अंदर चेक करना है कि आया वो एग्जिस्ट करता है या उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करके कोई एक्सपेक्टेड आउटपुट है, ठीक है, तो आप चाह रहे हो कि बस वो कंडीशन चेक करने के लिए मैं लूप चला रहा हूँ, तो आप क्या करोगे कि भाई आप उस सर्टेन कंडीशन तक लूप चलाओ, आपको ज़रूरत ही नहीं थी, आपको वो कंडीशन मिल गई जो आपको चेक करनी थी, उसके बाद उस लूप को ब्रेक कर दो। मैं चाह रहा हूँ कि मैं 1 से लेकर 10 तक लूप चलाऊँ, लेकिन अगर उस सीरीज़ के अंदर मेरे पास 5 हो ना, तो जैसे ही मेरे पास 5 आ जाए ना, मैं चेक करूँ 5 और मेरे पास 5 मिल जाए, उसके बाद क्या करो उस लूप को ब्रेक कर दो। वो अब ब्रेक हो गया तो मतलब वहीं तक चलेगा जहाँ तक हमारे पास 5 नहीं था। 1 चला नहीं मिला, 2 चला उसको नहीं मिला, वो आगे चलता रहा, 3 मिला नहीं मिला उसको, तो फिर वो आगे चलता रहा, 4 मिला नहीं मिला। अब उसने देखा कि भाई यूज़र ने कंडीशन लगाई है 5 बराबर है 5 के, मिल गया 5, मैं इसको ब्रेक कर दो, आगे की एग्जीक्यूशन वो रोक देगा। तो इसके लिए हम ब्रेक कीवर्ड का यूज़ करते हैं। अब इसको रियल एग्जीक्यूशन कर लेते हैं कि रियल टाइम या रियल कोड के अंदर हम इसको किस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जाके सिंपली क्या करता हूँ, 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट कराता हूँ ठीक है, 1 + 1, तो मेरे पास क्या हुआ, एक लूप जो हमारा चल रहा था 1 से स्टार्ट होगा, जब तक चलेगा जब तक आई की वैल्यू बराबर या बड़ी नहीं हो जाती 10 के, और हर इंक्रीमेंट पे एक नंबर प्लस करता रहेगा। सिंपल कंसोल के अंदर 1 से लेकर 10 तक सीरीज़ आ रही है। अब आप क्या करना चाह रहे हो कि ये लूप जब तक चले जब तक मेरी जो है इस सीरीज़ के अंदर 5 नहीं आ जाता। अगर इसके अंदर 5 है ना, वहीं इस लूप को रोक दो, आगे की एग्जीक्यूशन ही नहीं करो। तो मैंने सिंपल यहाँ कंडीशन लगाई, इफ़ अगर मेरी आई की वैल्यू 5 है तो क्या करो, कंसोल डॉट लॉग के अंदर
या कंसोल लगाते हैं ऊपर। एक मिनट रुकें, मैं बोलता हूँ कि अगर मेरे आई की वैल्यू बड़ी या बराबर है, मतलब सॉरी, मेरी आई की वैल्यू से बड़ा है 5, 5 बड़ा है, हाँ सही है भाई। मैंने बोला कि अगर मेरी आई की वैल्यू से बड़ा है 5 या उसके बराबर है जब तक ये लूप चलाओ। अभी चेक करेगा 1 बड़ा या बराबर है 5 के, बड़ा तो है बराबर नहीं है, ट्रू हुई फॉल्स हुई, ट्रू हुई। उसके बाद 2 के ऊपर चेक करेगा, ट्रू होगी फॉल्स होगी। 4 पे 3 पे करेगा, 4 पे करेगा, 5 पे चेक करेगा, 5 बड़ा तो नहीं है 5 से लेकिन बराबर है, तो ट्रू हुई या फॉल्स हुई। 6 पे चेक करेगा, फॉल्स हो जाएगी। तो मैंने बोला अगर मेरा आई बराबर या बड़ा है 5 के, जहाँ तक चलाओ। अभी मैंने कुछ भी नहीं लगाया, सिर्फ कंसोल लगाया है। बताओ कंसोल में क्या प्रिंट होगा मेरे पास? 5 तक होगा ना, हमने इफ के अंदर कंसोल लगाया है। हमने बोला कि जब तक चलाओ जब तक मेरी आई की वैल्यू से 5 बड़ा है या उसके बराबर है, जब तक एग्जीक्यूट करो 1 से लेकर 5 तक। लेकिन एग्जीक्यूशन 5 बार हुई या 10 बार हुई, ये बार बताओ। कौन बोल रहा है 5 बार हुई और कौन बोल रहा है 10 बार हुई? पहले बताओ 10 बार जो बोल रहा है कि 10 बार एग्जीक्यूशन हुई, और कौन बोल रहा है 5 बार हुई? ठीक है, एक काम करता हूँ, बाहर जाके कंसोल लगा के देख लेता हूँ कि लूप चला कितनी बार है। यहाँ लिख देता हूँ हेलो, या कुछ भी लिख देता हूँ। एक, दो, तीन, चार, पाँच, और इधर चला है 5 बार एक साथ। कितने हो गए? बस 5 बार तो नहीं चला, 10 बार चला है। 10 बार क्यों चला भाई? लूप तो 10 ही बार चला है। वो क्या कर रहा है, हर एग्जीक्यूशन पे कंडीशन चेक कर रहा है। अगर उसकी वैल्यू उसको बराबर मिलती है 5 के या उससे छोटी मिलती है तो कंसोल में प्रिंट करता है। तो 1 से लेकर 5 तक तो वही कंडीशन सही चली, जैसे ही वो 6 पे गया तो ये तो कंडीशन ही फॉल्स हो गई। तो उसने 6 से लेकर 10 तक के कंसोल प्रिंट ही नहीं कराया, चलाया तो उसने उसको 10 बार ही ना। अब मैं रोकना चाह रहा हूँ ये कंडीशन ना। आपने बोला, जैसे मैंने बताया कि इवन नंबर भाई यूज़ कर लो, डायरेक्ट यूज़ कर लो। आप बोलो नहीं सर डायरेक्ट यूज़ नहीं कर रहे, या कोई ऐसा ऑपरेशन है जो हम इफ़ की कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। हमने स्क्वायर रूट यूज़ किया था, अब स्क्वायर रूट किस तरीके से लगाएं? या तो उसमें इंक्रीमेंट कर लूँ या तो स्क्वायर कर लूँ, दोनों काम तो एक साथ नहीं कर सकता ना। तो मैंने क्या किया, उसके अंदर इंक्रीमेंट ही की, लेकिन क्या किया, हर सर्टेन कंडीशन का स्क्वायर बना, रूट निकाल लिया मल्टीप्लाई करके, उस इंडेक्स से आई को आई से, 1 को 1 से, 2 को 2 से। अब चाह रहे हो कि भाई अब ये 5 बार ही चलानी थी मुझे इफ़ की कंडीशन। अब मैं चाह रहा हूँ कि आगे के मैं क्या करना चाह रहा हूँ, प्रोसेस को रोकना चाह रहा हूँ, ब्रेक करना चाह रहा हूँ। क्यों 10 बार एग्जीक्यूट हो रहा है? मुझे यहाँ तक की कंडीशन चलानी थी कि भाई 5 तक प्रिंट कर दे, उसके बाद ब्रेक कर जाए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जाके सिंपली बोल दूंगा कि भाई जब तक चलाओ जब तक आई की वैल्यू 5 या उससे छोटी हो, जैसे ही आपको मिल जाए ब्रेक कर दो। अब मैं जाके कंसोल में जाके चेक करूँगा, मैं बताता हूँ क्या हुआ। हेलो भी एक बार प्रिंट हुआ, 1 भी एक बार प्रिंट हुआ, ऐसा क्यों हुआ? नहीं ठीक है, लेस देन लगाया हुआ, सही है, आप सही बोल रहे हो। इसलिए हुआ कि भाई आई की वैल्यू सही है, उसने क्या किया, पहली कंडीशन पे ब्रेक कर दिया। उसने बोला कंडीशन ट्रू है, लूप से बाहर निकल जाओ। आपने ब्रेक लगा दिया। अब पहली कंडीशन क्या थी? पहली कंडीशन ही ट्रू थी, उसको पहली कंडीशन ही ट्रू मिल गई, उसके नीचे ब्रेक लगा दिया। और उसने बोला मिल गई मुझे तो कंडीशन ट्रू। आपने बोला कि अगर ये हो तो ब्रेक कर जाओ, लूप से बाहर निकल जाओ, तो लूप से बाहर निकल गया। सही तो किया उसने भाई। 1 जो है वो बड़ा या बराबर, 1 से जो है 5 बड़ा होता है, उसके बराबर एक ऑपरेशन हमारा ट्रू है कि भाई 1 से जो है 5 बड़ा होता है, तो कंडीशन ट्रू है हमारे पास। 1 से जो है ग्रेटर देन होता है 5। अब आपने बोला कंसोल कर जाओ, कंसोल करो, उसके बाद ब्रेक। तो एक कंडीशन चली, उसने बोला मुझे तो फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर ही कंडीशन ट्रू मिल गई, मैं तो बाहर निकल जाऊंगा लूप से, ब्रेक लगा दिया। ठीक है, तो ब्रेक लगाया तो आपके पास एक स्टेटमेंट ही प्रिंट हुई, बाकी एग्जीक्यूशन ही परफॉर्म नहीं हुई। ठीक है, अब हमें चेक करना है सिर्फ कि इसके अंदर 5 है या नहीं। हमें ये चेक करना है कि इस सर्टेन लूप के अंदर 5 जहाँ पर आ जाए, अगर आई की वैल्यू जहाँ 5 हो जाए वहाँ ब्रेक कर जाओ। तो अब मैं क्या यूज़ करूँ यहाँ पर? इक्वल इक्वल, कि भाई अगर मेरी आई की वैल्यू 5 हो जाए तो कंसोल के अंदर आई प्रिंट करो और लूप से ब्रेक कर जाओ। अब मैं जाके कोड में देखता हूँ, तो मेरे पास क्या आ रहा है? 5 आ रहा है।
और लूप से वो ब्रेक हो गया। अब मैं यहाँ पर जाके कंसोल डॉट लॉग में आई प्रिंट करता हूँ, कितनी बार चला, 1 2 3 4 5, 5 बार चला। 5 बार चलने के बाद क्या हुआ कि उसको भाई पाँचवीं एग्जीक्यूशन के ऊपर आई की वैल्यू 5 मिल गई, वो यहीं से ब्रेक कर गया, लूप को उसने ब्रेक कर दिया, बाकी की एग्जीक्यूशन रोक दी। तो ब्रेक का मकसद ये है कि तुम चाह रहे हो कि एक सर्टेन कंडीशन के ऊपर मैं अपने लूप को रोक दूँ। अब वो कुछ भी हो सकती है। मैंने बोला जब तक चलाओ जब तक आई की वैल्यू 5 नहीं हो जाती। मैंने बोला कि जैसी आई की वैल्यू 5 हो जाए, एक तो कंसोल के अंदर 5 प्रिंट कर दो और लूप को भी ब्रेक कर दो वहीं। तो उसने एग्जीक्यूशन को वहीं जो है ब्रेक कर दिया, आगे का कोड ही नहीं चलाया एक्स्ट्रा, ज़रूरत ही नहीं थी भाई, क्यों एग्जीक्यूशन करो, मेमोरी लेता है ना कोड। मेरा ब्राउज़र की स्पीड स्लो होगी, ब्राउज़र की स्पीड स्लो होगी तो मेरा इंटरनेट स्लो होगा, होगा ना ऐसा, या नहीं होगा। तो मैंने लूप को ये रोक दिया। तो ब्रेक ऑपरेटर क्या करता है, ब्रेक ऑपरेटर सर्टेन कंडीशन के बाद आपका कोड रोक देता है। आप चाह रहे हो कि भाई मेरे पास 5 तक वैल्यू प्रिंट हो, उसके बाद मेरा जो है लूप भी रोक दो और उस लूप से बाहर आ जाओ। तो उसने क्या किया, उसने बोला कि भाई अगर आई की वैल्यू मुझे 5 मिलेगी तो मैं लूप को ब्रेक कर दूंगा। अब उसने क्या किया, फर्स्ट एग्जीक्यूशन की, पहले मेरे पास कंसोल में 1, पहले मेरी आई की वैल्यू 1 थी, उसने बोला भाई आई बराबर नहीं है 5 के, ये कंडीशन चलेगी नहीं। उसने चेक किया 2 बराबर है 5 के, नहीं है भाई ये कंडीशन चलेगी नहीं, फॉल्स हो गया। 3 बराबर है, 4 बराबर है, उसने देखा 5 बराबर है 5 के, क्या 5 बराबर है 5 के। मैंने बोला, उसने बोला हाँ भाई 5 तो बराबर है 5 के। यूज़र ने मुझे इंस्ट्रक्शन दिए ब्रेक, लूप ब्रेक कर दो, तोड़ दो लूप को, बस इससे आगे एग्जीक्यूशन होगी ही नहीं, तो मैं एग्जीक्यूशन रोक देता हूँ। अब मैं जाके कंसोल में देखूंगा तो ये लूप भी 5 बार चला है, क्योंकि आपने क्या किया, एक सर्टेन कंडीशन के बाद लूप को ब्रेक कर दिया। अब वो कंडीशन कुछ भी हो सकती है, मैंने बोला 5 हो, मैं बोल रहा हूँ कि भाई फर्स्ट ही बार मेरी कंडीशन, जैसे मैंने बोला कि भाई अगर मेरी सर्टेन जो आई की वैल्यू जब तक चलाओ जब तक उसकी वैल्यू बराबर है 5, जब तक जो 5 है उससे बड़ा है या उसके बराबर है, तो अब पहली वैल्यू ट्रू हो गई, उसने वहीं लूप को रोक दिया, वहीं ब्रेक ऑपरेटर काम कर गया, कंडीशन ट्रू हो गई ना। तो आपने एक सर्टेन कंडीशन के अंदर बोल दिया कि भाई अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो मेरे लूप को ब्रेक कर दो। तो ब्रेक कीवर्ड समझ में आया क्यों यूज़ करते हैं, पक्की बात है। ब्रेक ऑपरेटर समझ में आया, कीवर्ड समझ में आया सबको, कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया हो। 5 बार, सही कह रहा है। अब ये सिनेरियो तो ये कि हम इसको हैंडल कर सकते हैं, 5 बार चलाना है। अब आप चेक कर रहे हो, आप एक लूप चला रहे हो, फेसबुक की मिसाल दी, डायनेमिक डेटा है, क्या है, डायनेमिक डेटा है। अब क्या है कि भाई आपने ना क्या किया हुआ है, आपने एक वेबसाइट बनाई है जिसके अंदर कुछ आपके पास प्रीमियम फीचर है। आप बोल रहे हो कि 10 से ज़्यादा यूज़र पोस्ट नहीं देख सकता, 10 से ज़्यादा यूज़र पोस्ट नहीं देख सकता, जिसने प्रीमियम लिया हुआ है वो देख सकता है इनफाइनाइट, ठीक है। तो आपने कंडीशन चेक करी कि अगर मेरा ये यूज़र प्रीमियम नहीं है तो 10 के बाद ब्रेक कर दो। अब आप बताओ लूप में हैंडल कर सकते हो ये चीज़, लूप में कैसे करोगे हैंडल, या इंक्रीमेंट करोगे या कंडीशन चेक करोगे जैसे हमने स्क्वायर में करा। इस तरीके की कॉम्प्लेक्स एक सर्टेन जगह पे आपको लूप को रोकना है, आपको नहीं पता कि भाई ये लूप की लिस्ट क्या है, ये कितनी बार चल रहा है। अभी तो चलो मुझे पता है कि 1 से 10 तक चल रहा है, तो आपने बोला सर 5 पे रोक दो, यहाँ 5 लगा दो। अब मुझे नहीं पता कि ये लूप कितनी बार चल रहा है, 100 बार चल रहा है, 1000 बार चल रहा है, कितना कंटेंट पड़ा हुआ मेरा डेटाबेस के अंदर, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। मैं चाह रहा हूँ कि 5 के बाद ये लूप ब्रेक हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, कंडीशन लगा के करूँगा ये काम, क्योंकि मुझे नहीं पता। अभी तो भाई आपको इसलिए पता है कि 1 से लेकर भाई 10 तक चल रही है सीरीज। अब कोई आपके पास ऐसा है कि भाई आप यूज़र के डेटा के ऊपर लूप चला रहे हो, आपको नहीं पता यूज़र के पास कितना डेटा है। आगे जाके हम मैप ऑपरेटर यूज़ कर रहे हो तो उसमें ये होता है जितना डेटा होता है उस पर लूप एग्जीक्यूशन हो जाएगी, जितनी वैल्यूज़ होती है, हमें नहीं पता नंबर ऑफ डेटा कितना है, ठीक है। तो आप उसके ऊपर लूप चलाना चाह रहे हो, तो इस तरह की कंडीशन। अब आप चाह रहे हो कि भाई 1 से लेकर 10 तक, एक कॉमन सी एग्जाम्पल ही दे रहा हूँ कि भाई आपको कुछ गेम बना रहे हो या कुछ है कि भाई आपको कोई चीज़ इसके अंदर फाइंड करनी है, अगर वो सर्टेन आपको चीज़ मिल जाती है तो उस लूप को ब्रेक कर दो। 1 से 5 10 तक मैंने मिसाल दी कि भाई ये एग्जाम्पल ले लो, ये कुछ गेम था, कुछ कैरेक्टर था, कुछ भी था, मैंने सिंपली 1 से 10 तक की मिसाल दी कि इसके अंदर से आप चाह रहे हो कि भाई अगर इस सीरीज़ के अंदर 7 एग्जिट करता 7 जो है वो एग्जिस्ट करता है, तो आप क्या करो, चेक करो, मिल रहा है तो ठीक है, उसके बाद लूप को ब्रेक कर दो। हमें उस स्पेसिफिक सीरीज़ में कोई चीज़ चेक करनी थी। ये नंबर की सीरीज़ है, यूज़र का डेटा है, यूज़र के डेटा के अंदर आपको देखना था प्रीमियम यूज़र तो नहीं है कोई इस लिस्ट के अंदर, तो आपने बोला कि भाई प्रीमियम यूज़र तक जब तक चलाओ जब तक इसको यूज़र एक जो है प्रीमियम यूज़र नहीं मिल जाता। आप
एक सिनेरियो है कि भाई एक लिस्ट है 10 यूज़र हैं, उसके अंदर कोई हाई डेक प्रीमियम यूज़र, अब मुझे उसको फाइंड करना है। तो लूप की कंडीशन के अंदर मैं 10 बार लूप चलाऊंगा और हर यूज़र को चेक करूंगा कि यूज़र प्रीमियम है या नहीं। जहाँ मुझे यूज़र प्रीमियम मिल जाए मैं वहाँ पर ही ब्रेक कर दूंगा, मेरी सर्टेन कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो ब्रेक ऑपरेटर हम सर्टेन टास्क को ब्रेक करने के लिए यूज़ करते हैं कि भाई ये कोड जब तक चले। अब हमें मिल गई कंडीशन, अब आपने बोला कि सर उसी के ऊपर एक सर्टेन फंक्शन लगा दूंगा, ये कोई भी मुझे लॉजिक ऑपरेशन करनी है, ठीक है भाई आप लगा दो, लेकिन वो एग्जीक्यूट तो 10 बार हो रहा है ना भाई। वो एग्जीक्यूट क्यों हो रहा है 10 बार? एग्जीक्यूट फालतू के अंदर हो रहा है 10 बार एग्जीक्यूट हो रहा है तो मेमोरी खा रहा है हमारे ब्राउज़र की, हमारा जो वेबसाइट है उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। हमें तो एक एक चीज़ को देखना है ना, रिस्पॉन्सिव करनी है। जितनी वेबसाइट फास्ट होगी उतना यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा होगा। जितनी भी हमारे पास इंटरनेशनल वेबसाइट्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, कितने फास्ट होते हैं ये, अपनी साइट फास्ट ही रखेंगे तो कोई यूज़ ही नहीं करेगा, यूज़र का एक्सपीरियंस ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो वो सीडीएंस लेते हैं, सर्वर बाय करते हैं लोकल। मैंने आपको बताया था कि भाई आपका जो करीबी सर्वर होता है वहाँ आपकी रिक्वेस्ट जाती है। अब उनके जो है वो 40 सर्वर हैं, एक अमेरिका में, एक रशिया में, एक कनाडा में, एक इंडिया में, पाकिस्तान में तो कोई डेटा सर्वर नहीं है अभी तक। तो इस तरीके से बहुत सारे मुल्कों में उनके जो है ना वो डेटा सर्वर फैले हुए हैं। अब आपकी रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी? जो सबसे करीबी होगा आपके ना, आपके अपनी कंट्री में तो नहीं है। अगर आपकी कंट्री में होता तो और ज़्यादा जो है फास्ट डेटा आ रहा होता। फॉर एग्जाम्पल अब आपके करीब के अंदर क्या है? सऊदी अरब, ठीक है, सऊदी अरबिया है, इंडिया है, इंडिया में भी डेटा सर्वर है, सऊदी अरब के अंदर भी डेटा सर्वर है, तो वहाँ रिक्वेस्ट जा रही है, वहाँ से डेटा लेकर आ रहा है। तो हर वो चीज़ हमें करनी होती है साइड में कि उससे हमारी साइट फास्ट बने। जब हमारी साइट फास्ट बनेगी जब ही हमारे पास यूज़र ज़्यादा आ रहे होंगे। अगर आप बताओ, अगर फेसबुक के ऊपर 10-10 मिनट के अंदर फीड लोड हो तो आप यूज़ करोगे, छोड़ के भाग जाओगे? भाग जाओगे ना छोड़ के। हमें तो वैसी फ्रस्ट्रेशन बहुत होती है भाई, बस जल्दी आना चाहिए जो भी आए। तो इस चीज़ को मैनेज करने के लिए हमारे पास फास्ट साइट्स वो मैनेज करने के लिए डिफरेंट जो है वो टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते हैं, डिफरेंट सर्विसेज यूज़ करते हैं कि हमारे पास डेटा फास्ट आए और इतना ही हमारे पास कंपाइलर काम करे जितनी हमें ज़रूरत है। अब हमें 5 तक ही एग्जीक्यूशन की ज़रूरत है, हम 10 बार क्यों चलाएं लूप को? ठीक है, तो दोनों तरीके बता दिए, ब्रेक ऑपरेटर यूज़ कर लो या 5 तक इंक्रीमेंट कर लो। ठीक है, ब्रेक ऑपरेटर समझ में आ गया सबको? अच्छा जी, अब टास्क करते हैं। टास्क भी करते हैं और मैंने आपके लिए एक वेबसाइट भी बनाई थी क्विज़ के लिए कि हम क्विज़ एप्लीकेशन भी देख लें। ऐसी प्रैक्टिस के लिए एक काम करता हूँ, थोड़े से इसके अंदर क्वेश्चन मैं ना अपडेट कर देता हूँ जितने आप टास्क कर लो। सबसे पहले टास्क में आपको बता देता हूँ कि क्या करना है। वैसे मेरा था कि भाई डू वाइल और वाइल लूप भी पढ़ा दूँ आज आपको, लेकिन ये है कि थोड़ा सा प्रोसेस स्लो रखते हैं क्योंकि लूप तो आपको हर जगह ही काम आएगा। कोई भी साइट बना रहे हो उसमें लूप तो यूज़ ही कर रहे होंगे, तो लूप का कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से आ जाए। तो ये है कि मैंने आज आपको सिर्फ फोर लूप की एडिशनल चीज़ें पढ़ाई हैं। नोट पैड के ऊपर टास्क दे देता हूँ। रिकॉर्डिंग वैसे क्लास